चलो हम अलग हो जाते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कहा चलो ब्रेकअप करते हैं। जियाओ मैन, डॉक्टर ने कहा, एक और महीना इंतजार करो, शायद कोई उपयुक्त हृदयदाता मिल जाए। और हमारा एक बच्चा है। बच्चा तुम्हारा नहीं है। नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कभी सच में तुमसे प्यार किया था? अगर तुम्हारी क्षमता ना होती तो बीमार आदमी की देखभाल कौन करना चाहेगा? मैं इन वर्षों में इससे ऊब चुकी हूं। अपनी बेहाल हालत देखो। मैं क्यों अपनी जवानी तुम पर बर्बाद करूं? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह वह जीवन है जो मैं चाहती हूं। वह पॉकेट मनी जो वह मुझे बिना सोचे देता है तुम्हारी सारी संपत्ति से ज्यादा है। मैं सुशियाओ मैन ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। जियाओ मैन, जियाओ मैन, मुझे मत छोड़ो। देखो, यह वह जीवन है जो मैं चाहती हूं। तुम मेरे लायक नहीं हो। जियाओ मैन, मुझे मत छोड़ो। जियाओ मैन, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूं? भाई उठो, यह कृतघ्न औरत तुम्हारे प्रयास के लायक नहीं है। जियाओ मैन, कृपया मुझे मत छोड़ो। जियाओ मैन, जियाओ मैन, मुझे मत छोड़ो। डीन, इस नाटक में मेरे साथ अभिनय करने के लिए धन्यवाद। क्या तुम सच में निश्चित हो कि अपना दिल उसे दान करोगी? मेरी जान उसने दी थी। अब मैं ये उसे वापस कर रही हूं। मुझे उम्मीद है कि वह अच्छे से जी सके। सुजी, एक कृत्रिम प्रत्यारोपित हृदय अधिकतम 6 साल तक चल सकता है। कोई बात नहीं, जब तक वह ठीक है यही काफी है। लिंजी लिंजी, लिंजी लिन ग्रुप के नए कर्णधार के रूप में भविष्य के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? अफवाह है कि आप झो परिवार की बेटी से शादी करने वाले हैं, क्या यह सच है? लिंजी, आज सुबह सुबह लिन ग्रुप के संस्थापक लिन जेंगहुआ जी अचानक हृदयाघात से निधन हो गया 68 वर्ष की आयु में। हमारी नवीनतम खबरों के अनुसार ग्रुप के उत्तराधिकारी की पहचान आखिरकार सामने आ गई है। यह उनका सबसे बड़ा बेटा है जो 20 साल से लापता था, लिन हाओ। ये 30 वर्षीय नया नेता बचपन में गलती से लापता हो गया था, कठिनाइयां सही, और 3 साल पहले लिन परिवार ने इसे ढूंढ लिया। रिपोर्टों के अनुसार लिन हाओ अपने लापता होने के दौरान एक बार गंभीर हृदय रोग से पीड़ित था। उपचार प्राप्त करने के बाद वह ठीक हो गया। जल्दी करो, कार्डियक स्टिमुलेंट तैयार करो। कृत्रिम हृदय में गंभीर अस्वीकृति प्रतिक्रिया विकसित हुई है। सुजी,
आपका कृत्रिम हृदय गंभीर अस्वीकृति प्रतिक्रिया है। अधिकतम आपके पास 1 महीना है। आप सर्जरी भी चुन सकती हैं, लेकिन सर्जरी की लागत 5 लाख युआन है। 5 लाख युआन। प्राण के कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए 20 लाख चाहिए। वह अभी भी छोटी है, तो वह अपनी जिंदगी इस तरह नहीं बिता सकती। छुट्टी के बाद अच्छी तरह आराम कीजिए। माँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये सो छोटी मिस नहीं है क्या? क्या उस अमीर आदमी ने तुम्हें छोड़ दिया जब वह तुमसे ऊब गया? अच्छा हुआ मेरे भाई को उस समय तुमने बेवकूफ नहीं बनाया, वरना वह नहीं बन पाता जियांगचेंग का सबसे कम उम्र का दिग्गज। पैसे के लिए तुमने गंभीर रूप से बीमार लिन हाओ को छोड़ दिया। अब पछता रही हो, है ना? हाँ, मुझे पछतावा है। अगर मुझे पता होता कि वह इतना अमीर है तो मैं उस समय उसके साथ 2 और साल रहती। तो क्या मैं एक अमीर औरत नहीं होती? तू सुशियाओ मान, मेरा भाई उस समय तुम्हारे बारे में सच में गलत था। तुम तो बस गोल्ड डिगर हो। अच्छा हुआ मेरे भाई को जल्दी पता चल गया। अब मेरे भाई के पास बहुत सी अमीर लड़कियां हैं और तुम तो बस सड़क साफ करने वाली कचरा हो। तुम तो बस सड़क साफ करने वाली कचरा हो। ये भी ठीक है। कम से कम उसका बाकी जीवन खुश रह सकता है। माँ रो मत। मैंने सुना कि सुशियाउमान नाम की मरीज की हालत और खराब हो गई है। वह वही है जो 6 साल पहले थी, जिसने एक विशेष अंग दान किया था। मुझे याद है वह उस समय गर्भवती थी और उसने अपना दिल दान करने पर जोर दिया था, लिन उपनाम वाले एक मरीज को। 6 साल पहले? क्या वह साल नहीं था जब मेरे भाई का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? क्या यह हो सकता है? फिर से शुरू हो रहा है। रान को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जानू, एक कैंडी लो। धन्यवाद दीदी। रान, मम्मी इसे नहीं खाएंगी, तुम ले लो। मम्मी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पगली, अगर रान के कान ठीक हो सकते हैं तो सब कुछ इसके लायक है। श्री लिन, जब आपने अरबों का साम्राज्य संभाला तब आप सिर्फ 30 साल के थे। यह व्यापार जगत में अभूतपूर्व है। मैंने सुना है लिन ग्रुप की तिमाही रिपोर्ट नई ऊंचाई पर पहुंची है। कृपया भविष्य में हम पुराने दोस्तों का और सहयोग करें। वैसे क्या आप जानते हैं कल हमने सड़क पर किसे देखा? किससे? सुशियाओमान। मैंने सुना है वह अब सफाई कर्मचारी का काम करती है और उसके साथ एक गूंगा बच्चा है। जानू, तुम कहाँ हो? यह कचरा लड़की कहाँ से आ गई? क्या तुम माफी नहीं मांग सकती? सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। मेरा केक। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। क्या तुम्हें पता है मैंने ये केक कितने समय से तैयार किया? पूरे 3 महीने, बस आज अपने मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए। माफ कीजिए, हम मुआवजा देंगे। मुआवजा? क्या तुम्हें पता है ये मेरी ड्रेस इटली से आयातित है और ये केक की कीमत 10 लाख है। तुम मुआवजा कैसे दोगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या मैं धीरे धीरे चुका सकती हूँ? धीरे धीरे चुकाऊं? तुम इस जगह को क्या समझते हो? क्या हो रहा है? लिन हाओ,
वह यहाँ क्यों है? यह सब इस लानती सफाई वाली की वजह से है। अभी अभी इसकी बेटी ने केक गिरा दिया जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। ये उसका जन्मदिन है, उसे मुझे पहचानने नहीं देना चाहिए। ये तो सिर्फ एक केक है। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बात को बहुत आगे मत बढ़ाओ, उन्हें जाने दो। यहाँ से निकल जाओ। धन्यवाद। क्या तुम सू श्याओमान हो? क्या तुम सू श्याओमान हो? अपना मास्क उतारो। अपना मास्क उतारो। सच में ये सू श्याओमान है। वह ऐसी कैसे हो गई? उसने उस वक्त श्री लिन को छोड़ दिया था क्योंकि वे बीमार थे और वह एक अमीर के साथ भाग गई। अब वह इस हालत में है, अब वह इस हालत में पहुंच गई है। सच में यह प्रतिशोध है। तो तुम सू श्याओमान हो जिसने लिन हाओ को छोड़ दिया था। 5 साल पहले तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। क्या तुमने कभी आज के दिन के बारे में सोचा था? अब पछता रही हो। जब लिन हाओ बीमार पड़ा था उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुम बिना मुड़े देखे चली गई। जैसी तुम औरत हो जो सिर्फ सुख में साथ देती है लेकिन दुख में नहीं। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे करती हो? बिल्कुल सही कहा। ऐसी औरत को कौन चाहेगा? जब लिन साहब गंभीर रूप से बीमार थे, वह तुरंत एक लग्जरी कार में बैठ गई। अब जब वह बदहाल है, यहाँ आकर पीड़ित बनने का नाटक कर रही है। सू श्याओमान, क्या उन्होंने जो कहा वह सच है? लिन हाओ, अगर मैं मान लूं कि मैं वह अवसरवादी हूं जो वे सोचते हैं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? दिल से? हाँ। उस समय मैं तुम्हें नीची नजर से देखती थी। मुझे लगता था तुम गरीब हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम आज सफल होगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें तब नहीं छोड़ती। अगर तुम अब मुझे पैसे दो, मैं फिर से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम चूंकि तुम्हें पैसे की इतनी लालसा है, यह सब साफ करके खा ले। जब तक तुम घुटनों के बल बैठकर यह खत्म नहीं कर देते, मैं केक के पैसे भी नहीं मांगूंगा। और यह 1 लाख युआन अभी तुम्हारा होगा। अभी तुम्हारा होगा। रान के कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी अब और टाला नहीं जा सकता। ठीक है, मैं खाऊंगी। सू श्याओमान, क्या तुम्हें पैसे से इतना प्यार है कि तुम इसके लिए अपनी इज्जत भी छोड़ सकती हो? हाँ, तुम तो मुझे एक दिन से नहीं जानते। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनकर कुछ भी कर सकता हूं। माँ, मत घुटने टेको। बदतमीज लड़की, हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगेतर को धक्का देने की? ये बच्चा श्रीलिन से इतना मिलता क्यों है? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सू श्याओमान, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। ईमानदारी से बताओ, ये बच्चा हमारा है या नहीं? नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये बच्चा तुम्हारा नहीं था। प्रिय, उस जैसी औरत पैसे के लिए कुछ भी बना सकती है। और यह लड़की गूंगी है, तो ये तुम्हारी बच्ची कैसे हो सकती है? रान, जल्द ही तुम पता लगा पाओगे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। लिन हाओ, माफ करना, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। मेरी मौत के बाद कोई मेरी तरफ से तुम्हें बताएगा रण के बारे में। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था।
सू शियाओमान, मुझसे माफी मांगो। कहो कि तुम्हें उस बात पर पछतावा है जो तुमने मेरे साथ की थी, और कहो कि तुम्हें मुझे छोड़ने का अफसोस है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि आज का दिन कभी हुआ ही नहीं। जहां तक आज केक तोड़ने की बात है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बारे में मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। जब तुम मुझे भूल गए हो तो फिर ये क्यों पहने हो? सोचते हो कीमती है ना? एक टूटी हुई चूड़ी की क्या कीमत है? मुझे लगता है कि वह सिर्फ जानबूझकर मिस्टर लिन को यह दिखा रही है ताकि उसके सामने पीड़ित बने। सही कहा। मैं आज इसे बेचने की योजना बना रही थी, लेकिन मैं भूल गई। तो जो उन्होंने कहा वह सब सच है? हाँ, ये मेरी चीज है, मुझे छोड़ दो। छोड़ो। इस कार्ड में 10 लाख हैं। आपको कार्ड चाहिए या चूड़ी? एक चुनिए। जब तक वह मूर्ख नहीं है, वह जानती है क्या चुनना है। हाँ, अगर वह चूड़ी चुनती है, शायद मिस्टर लिन नरम पड़ जाए। मुझे कार्ड चाहिए। मुझे कार्ड चाहिए। सू शियाओमन, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदली। मिस्टर लिन, क्या मैं अब जा सकती हूँ? तुम जा सकती हो अगर चाहो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जोर से कहो कि तुम्हें मेरे उस प्यार पर पछतावा है, और उससे भी ज्यादा जो मैंने तुम्हारे लिए किया। तो मैं आज तुम्हें बिना भुगतान के जाने दूंगा। उठाओ। माँ, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हारे पास पैसे कम हैं? मैं 1 लाख दूंगी। अपनी बेटी से टुकड़े उठवाओ, एक एक करके। मिस्टर लिन, वह एक बच्ची है। तो तुम करो। लगता है पैसे काफी नहीं हैं। लो 5 लाख, उठा लो, पैसे तुम्हारे हैं। जल्दी करो और उठाओ। जल्दी करो और उठाओ। रॉन के भविष्य के लिए यह अपमान कुछ नहीं है। ठीक है। अचानक मेरा मन बदल गया। पैसे चाहिए है ना? खुद जाकर लाओ। कृत्रिम दिल को बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मैं पानी को छू नहीं सकती। क्या पैसे कम हैं? मैं एक और मिलियन डालता हूँ। अपने कपड़े उतारो, कूदो और कार्ड निकालो। सबको बताओ कि तू कैसी है। जल्दी उठा लो। जल्दी उठा लो। जल्दी उठा लो। जल्दी उठा लो। माँ, तुम पानी नहीं छू सकती? भाग गया। चिंता मत करो, माँ जल्दी वापस आ जाएगी। मैं पैसे से अंधी हो गई थी। मैंने फायदे के लिए सिद्धांत छोड़ दिए। मुझे कोई शर्म नहीं थी। मैंने विश्वास को धोखा दिया। मैं बेशर्म हूं। लिन हाओ, मुझे माफ कर दो। 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 बहुत हो गया। उस पर तरस आ रहा है तुम्हें? उस जैसी औरत जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, हमारी दया की बिल्कुल हकदार नहीं है। ये मेडिकल फाइल है जो तुमने 3 दिन पहले ढूंढने को कहा था।
सच में वही है। मैंने ये सर्जरी खुद की थी। वह लड़की जवान थी, लेकिन ये कृत्रिम दिल आखिरकार एक उम्र तो होती है। लगता है इतने सालों से हम सच में उसे गलत समझते रहे। ये मेरे भाई का जन्मदिन का पार्टी है। वह वहाँ क्यों है? कृत्रिम दिल गीला नहीं हो सकता। धत तेरे की। अरे वह अभी भी यहाँ जूझ रही है। श्रीलेन, वह सच में ठीक नहीं लग रही। दयनीय बनना बंद करो। जब उसने लिनहाओ को छोड़ा था, वह ऐसी नहीं थी। सब लोग अच्छी तरह देख लो। इस तरह की औरत जो पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती है। बहुत अच्छा अभिनय है। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम कब तक यहाँ दुखी दिखने का नाटक करती रहोगी? यह सिर्फ तैरना है, इससे तुम मर नहीं जाओगे। बहाना बनाना बंद करो। भाई, क्या तुम पागल हो? वह मर जाएगी। लिन यू, अच्छी तरह देख। ये वही औरत है जिसने तुम्हारे भाई को कूड़े की तरह फेंक दिया था। भाई, 6 साल पहले जिसने तुम्हारे लिए दिल दान किया था, वह सू श्याओमान थी। तुमने क्या कहा? मेरा दिल उसका है। 6 साल पहले जब तुम गंभीर रूप से बीमार थे, उसने दिल दान के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, तो तुम्हारा दिल उसी का है। अगर वह न होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। क्या? अब उसका क्या हाल है? बेतुका, उस जैसी पैसे की भूखी औरत अपना दिल दान करने को कैसे तैयार हो सकती है? लिनहाओ, उसके बहकावे में मत आना। यह सही है। वह सिर्फ पैसे के लिए घुटनों के बल बैठी और पानी में कूद गई। वो कैसे दिलदान जैसा कुछ कर सकती है? या मत कहो। क्यों? क्या तुम अपनी जान खोने से नहीं डरते? क्या तुम अपनी जान खोने से नहीं डरते? क्या ऐसा हो सकता है कि सू श्याओमान ने सच में इसे दान किया? भाई, 6 साल पहले दीदी श्याओमान का तुमसे ब्रेकअप करने का कारण यह था कि वह डरती थी कि तुम दिल का दान स्वीकार नहीं करोगे। लिनहाओ, लिनयू की बकवास मत सुनो। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कहते रहते हो कि लिनहाओ का दिल सू श्याओमान द्वारा दान किया गया था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बिल्कुल। अगर दिल सू श्याओमान द्वारा दान किया गया था, हम में से किसी को इसके बारे में 6 साल में क्यों नहीं पता चला? सही। लिन यू, तुम्हारे पास क्या है अपनी बात साबित करने के लिए? यह सर्जरी बिल है 6 साल पहले श्याओमान के लिए। यह सर्जरी बिल है 6 साल पहले श्याओमान के लिए। लेनियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेडिकल रिकॉर्ड जाली बनाने की? क्या तुम कानूनी परिणामों से नहीं डरते? यह अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल रिकॉर्ड साबित कर सकता है कि दिल उस दाता का था जिसे मैंने विदेश में पाया, अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके। जैसा मैंने कहा, मिस चो को श्रीलिन के लिए सच्ची भावनाएं हैं। ये औरत, वह यहाँ पैसे ठगने आई होगी क्योंकि अब श्रीलिन सफल हैं। शायद लिन यू भी उससे धोखा खा गया। लिन यू लिनहाओ की सगी बहन भी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे धोखा देने के लिए बाहरी लोगों से साजिश कर रही है। लिन यू लिनहाओ की सगी बहन भी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बाहरी लोगों के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। लेकिन वह मेडिकल रिकॉर्ड, वह नकली है, मिलावटी है। आप सब खुद अंदाजा लगाइए।
कोई बेरहम इंसान जिसने अपने गंभीर रूप से बीमार प्रेमी को छोड़ दिया, वह अपना कीमती दिल उसे देने को तैयार होगी? बिल्कुल। है ना? सही कहा। मैं लिन यू, तुम हमेशा बाहर वालों का पक्ष क्यों लेते हो? भूल मत जाओ कि सू शाओमान ने उस समय तुम्हारे भाई को कैसे छोड़ा था। लिन यू, मुझे पता है तुम कभी मेरे तुम्हारी भाभी बनने के बारे में पसंद नहीं करते, लेकिन शुरू से अंत तक मैं तुम्हारे भाई के लिए ईमानदार रही हूं। खुद से पूछो, अगर मैं न होती, क्या तुम्हारे भाई को यह दिल मिलता? क्या वह आज सबसे अमीर आदमी का वारिस बन पाता? लिन हाओ, क्या तुम भूल गए? हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कौन था जो दिन रात तुम्हारे पलंग के पास तुम्हारी देखभाल करता था? और वह कहां थी उस समय? तुम। बस लिन यू, तुम भोले हो, उसके बहकावे में मत आना। भाई, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा धैर्य सीमित है। अब तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, मुझे उन्हें बताना होगा कि यह सब माँ ने किया था। डॉक्टर, कृपया, चाहे कुछ भी कीमत हो, आपको उसे बचाना होगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दीदी, कृपया माँ को बचा लीजिए। यह मेरे झो परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अंगूठी है। मेरी दादी ने इसे मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, जब मुझे कोई पसंद आए तो मैं खुद उसे पहनाऊंगी। मुझे माफ करें, मैं वॉशरूम जा रही हूं। लगता है लिनहाओ अभी भी सू श्याओमान को पूरी तरह नहीं भूला है। मुझे हर संभव कदम उठाना होगा। इस बार सू श्याओमान किसी भी तरह लिनहाओ को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। लिनहाओ, ओ लिनहाओ, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? क्यों अब भी उस औरत पर अटके हुए हो जिसने तुम्हें कभी छोड़ दिया था? भाई, जल्दी से अस्पताल आओ। अस्पताल ने अभी क्रिटिकल कंडीशन का नोटिस जारी किया है। सू शाओमान शायद नहीं बचेगी। क्या? तुम यहां क्यों हो? मुझे डर था कि तुम पर कोई मुसीबत आ जाएगी। लिनहाओ, तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? सू श्याओमान को क्रिटिकल कंडीशन का नोटिस मिला है। हैं? इतना गंभीर कैसे हो सकता है? आखिर वह तो बस तैर रही थी। क्रिटिकल कैसे हो गई? लेकिन यू शायद मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। मत भूलो, लिन्यू को अभी अभी सू श्याओमान ने तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में धोखा दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो जाओ। चाहे तुम कोई भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। भले ही उसने तुम्हारे साथ वैसा किया था, आखिरकार यह एक इंसान की जान है। भले ही उसने तुम्हारे साथ वैसा किया था, आखिरकार यह एक इंसान की जान है। तुम सही कहते हो। जो इतने सालों से मेरे साथ थी वह तुम हो। लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। एक इंसान जिसने मुझे छोड़ दिया था,
वह मेरी परवाह के लायक नहीं है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। इतने सालों में जब भी मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ता था, तुम मेरे साथ थीं। जब भी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, तुम सबसे पहले मेरी मदद करती थीं। अगर तुम ना होती तो मैं इतनी आसानी से अपने माता पिता को नहीं ढूंढ पाता, और न ही मेरे पास जो कुछ है वह होता। हम डॉक्टर, मरीज कैसी है? मरीज को तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मरीज का RH नेगेटिव ब्लड है। हमारे ब्लड बैंक में कमी है। मेरे भाई का RH नेगेटिव ब्लड है। हेलो भैया, क्या आप अस्पताल पहुंच गए? अस्पताल क्यों जाऊं? जो कियान, मेरा फोन मेरे भाई को दो। सुशियाओ मान को तुरंत खून चाहिए, वरना वह मर जाएगी। सच में? तो मरने दो, चिंता मत करो। अगर वह दिन आया, लिन हाओ और मैं साथ आएंगे। हेलो हेलो हेलो। कैसा है? मरीज और इंतजार नहीं कर सकती, वरना वह मर जाएगी। डॉक्टर, क्या हम दूसरे अस्पतालों से खून ले सकते हैं? चिंता मत कीजिए, हमारे पास जितना चाहिए उतना पैसा है। पैसे का सवाल नहीं है। मैं फिर से पूछता हूँ, श्याओमान, चिंता मत कर। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतने सालों में क्या सच में ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं पता? वह मेडिकल रिकॉर्ड, वह असली है या नकली? जिसने मुझे दिल दान किया, क्या वह सच में सू श्याओमान थी? और वह बच्चा, क्या वह सच में मेरा है? जाकर मेरे लिए पता लगाओ। देखो कि क्या सू श्याओमान ने सच में हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था। ठीक है। लगता है तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। नहीं। फिर तुमने उसे क्यों कहा सू श्याओमान की जांच करने? क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे लिए ट्रांसप्लांट किया? मुझे बस कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर तुम्हें जरूरी नहीं लगता तो रहने दो। माँ जाग गई। बहुत अच्छा। तुम जाग गई, कैसा महसूस कर रही हो? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा कुछ गंभीर नहीं है। कुछ और दिन आराम करो, फिर छुट्टी हो जाएगी। हालांकि हमने तुरंत खून इकट्ठा किया, लेकिन उसके कृत्रिम दिल में गंभीर अस्वीकृति हो रही है। उसके पास शायद सिर्फ 1 महीना बचा है। प्रिय, चलो शादी का गाउन चुने। मेरे माता पिता ने आज सुबह जोर दिया कि हम जल्द से जल्द सगाई कर लें। ये वाला कैसा है? क्या हुआ? मैं अस्पताल जा रहा हूं। सू श्याओमान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपको संभाल नहीं सकती। अरे मेरा इंतजार कीजिए। आपने मेरे भाई को सच क्यों नहीं बताया? कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि वह अपनी जिंदगी गुनाह में बिताए। लेकिन अगर आप अब भी इसे छिपाएंगे तो उसे पता चल ही जाएगा। तब उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कम से कम तब तक उसके मन में कोई और विचार नहीं होगा।
मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। बोलिए। मेरे जाने के बाद कृपया यह पैसा बचाने में मेरी मदद करें, रान रान के लिए। इस पैसे से मुझे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। रान रान, क्या वह सच में मेरे भाई की सगी बेटी है? क्या राणा रान सच में मेरे भाई की सगी बेटी है? अभी कुछ मत बोलिए। कुछ नहीं है। राणा रान, वह वास्तव में आपके भाई की बेटी है। उस समय आपके भाई से अलग होने के बाद मैंने फिर भी उसे जन्म देने पर जोर दिया। आपने मेरे भाई को क्यों नहीं बताया? वह अब तक अंधेरे में ही रखा गया है। लेकिन वह अब अच्छे से जी रहा है। जो कियान उसे बेहतर जीवन दे सकती है। मेरी मौत के बाद रान रान को उसके पास ले जाइए। मुझे उम्मीद है कि वह रान रान के साथ अच्छा व्यवहार करे। मेरी मौत के बाद रान रान को उसके पास ले जाइए। मुझे उम्मीद है कि वह रान रान के साथ अच्छा व्यवहार करे। ये पिताजी हैं, या माँ हैं, या मैं हूँ। माँ को खाना खा लेना चाहिए। रान रान आपके लिए खाना लाएगी। राणा रान, आंटी आपको ले जाएंगी। माँ के साथ बुआ रहेंगी। मैं जल्दी लौटूंगी। ओह, ये तो सू शाओमान की छोटी बेटी है ना? बोल नहीं सकती या बोलने की हिम्मत नहीं है? तेरी मां ने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया था और अब तुझसे ये सब करवा रही है। माँ ने झूठ नहीं बोला। ये तुम्हारी माँ का हृदयदान रिकॉर्ड है। हृदयदान रिकॉर्ड? ये तुम्हारी माँ का हृदयदान रिकॉर्ड है। हृदयदान रिकॉर्ड मुझे दो। ये मरीज की निजता है। बिना अनुमति के हम किसी को नहीं दिखा सकते। ये जरूर वह छोटी लड़की और उसकी माँ का नकली दस्तावेज है। मकसद है तुम्हें धोखा देना। वह चीज मुझे दो। रुको भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस जानना चाहता हूं कि 6 साल पहले मुझे दिल किसने दान किया था, वास्तव में कौन? दे दो। भाई, तुम ये नहीं देख सकते। मैं केवल इतना बता सकता हूँ, सू शाओमान वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। चोट लगने से कुछ नहीं होगा। दयनीय बनना बंद करो, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। भाई, राणा रान तुम्हारी जैविक बेटी है। क्या? क्या? ये कैसे हो सकता है? ओह, मुझे पता चल गया। जरूर ये माँ बेटी झूठ कर रही हैं, ऊंचा चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। भाई, यह सच है। 6 साल पहले शाओमान को पता था कि तुम्हें हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत है। उसने डॉक्टरों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और गर्भावस्था के दौरान जोड़ दिया आपको अपना दिल दान करने के लिए। सर्जरी बहुत जोखिम भरी थी और इसकी वजह से वह विकलांग हो गई। लिन यू, तुम्हें झूठी कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया था। शियाओमान, तुम... लिन हाओ, तुम सच में उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, है ना? वह तुमसे झूठ बोल रही है। वह तुमसे झूठ बोल रही है। मैं सिर्फ एक लालची औरत हूं। मैं राणा रैन को वापस लाई तुमसे पैसे मांगने के लिए। जब तुम नहीं दोगे तो छोड़ दो। वास्तव में मुझे पता था। सू शाओमान, तुम घिनौनी हो।
सू श्याओमान, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। शियाओमान दीदी, आपने ऐसा क्यों कहा? यह सब बहुत हो गया लिन यू। तुम्हें अब मेरे साथ अभिनय करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की नकली चीज रखने का कोई मतलब नहीं है। लिन हाओ, हम बहुत पहले खत्म हो चुके थे। तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ जाना चाहिए और अच्छी जिंदगी बितानी चाहिए। अब मुझे परेशान मत करो। सू श्याओमान, तुम कब तक दिखावा करती रहोगी? तुमने उस समय मुझे छोड़ दिया था और अब बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दे रही हो। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? सच में एक बेवफा औरत। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। गरीब लिन हाओ तुमसे धोखा खाया। हाँ, मैं उस तरह की औरत हूँ। लिन हाओ, 6 साल पहले जब मैंने तुम्हें छोड़ा था, क्या तुम्हें स्पष्ट नहीं हो जाना चाहिए था? मैं सू श्याओमान कभी तुमसे प्यार नहीं किया, कभी तुमसे प्यार नहीं किया। शियाओमैन दीदी, क्या आप ठीक हैं? उसे क्या हो सकता है? बहुत गंभीरता से अभिनय कर रही हो, है ना? सू श्याओमैन, मुझे बताइए, मेरा दिल किसका है? लिन हाओ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारा दिल मुझे नहीं पता किसने दिया। पितृत्व परीक्षण के नतीजे आ गए। अच्छा, मैं अभी लेने आता हूँ। राणा रांड और मेरा भाई जैविक पिता पुत्री हैं और यह जल्द ही सब कुछ साबित कर देगा। पितृत्व परीक्षण? ये कब हुआ? डॉक्टर, अरे नहीं, यह बात लिन हाओ को पता नहीं चलनी चाहिए। मत जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं देखना चाहता हूं तुम कब तक नाटक करती रह सकती हो। नहीं, मत जाओ। लिन यू, तुम नहीं जा सकते। वह सच में मुझे ऐसी दिखती है। सू श्याओमैन, दरअसल मैं बहुत समय से जानता था कि यह छोटी बच्ची लिन हाओ की जैविक बेटी है, लेकिन वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं जानेगा। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? चूंकि तुम एक मरने वाले इंसान हो, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। लिन हाओ अब जियांग प्रांत का सबसे अमीर आदमी है। उससे शादी करके ही मैं उसकी संपत्ति हड़प सकती हूँ। शियाओमैन दीदी, यहां अंदर पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट है। अब इस तमाशे को खत्म होने दो। नहीं, तुम नहीं देख सकते। सू श्याओमैन, तुम मुझे इसे दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें कुछ छिपाना है? बेशक, अगर यह छोटी प्यारी वाकई तुम्हारी बच्ची है तो वह तुम्हें दिखाने के लिए उत्सुक होती। ठीक है, उसे और उसकी माँ को ले जाओ, अच्छी जिंदगी बिताओ। तुम देख नहीं सकते। तुम नहीं। शियाओमैन दीदी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर वह देखना चाहता है तो देखने दो, तब उसे पता चल जाएगा पूरी सच्चाई। तुम्हें और क्या कहना है? तुम्हें और क्या कहना है? यहां साफ लिखा है कि मेरा और उस छोटी बच्ची का बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है। तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कैसे हो सकता है? अब और बहाना नहीं कर सकते। मैं शुरू से कह रहा था, तुम बस लाना चाहते हो इस छोटी बच्ची को पैसे ऐंठने के लिए। माँ, रो मत, डरो मत। भाई, इस रिपोर्ट में समस्या है। अभी डॉक्टर ने मुझे साफ बताया कि तुम और रांड रांड जैविक पिता पुत्री हो। बहुत हो गया लीन यू। इस रिपोर्ट पर काला सफेद साफ लिखा है। तुम अब भी उसका बचाव क्यों कर रहे हो? तुम अब भी उसका बचाव क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो सबूत दिखाओ। कौन जानता है कि तुम और वह एक साथ मिले हुए हो?
तुम मुझे सच में घिनौनी लगती हो। शियाओमान, अगर तुमने जल्दी सच नहीं बताया तो हो सकता है कि मेरे भाई आगे चलकर राण राण को सच में स्वीकार न करे। लिन हाओ, लिन हाओ, राण राण वह तुम्हारी बेटी है। क्या सबूत है? सिर्फ तुम्हारे शब्दों के आधार पर? चो कियान, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि यह सब तुम्हारी करतूत है। मैं मुसीबत खड़ी कर रही हूँ? हास्यास्पद। मैं बस नहीं चाहती कि लिन हाओ को धोखा मिले। लिन यू, तुम उसके द्वारा बेवकूफ बनाए गए हो, अब तुम उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? लिन हाओ, इतने सालों में कौन तुम्हारे साथ अडिग रहा है? किसने तुम्हारी पूरी देखभाल की है? सू शियाओमान, तुम्हें धोखा देने के अलावा उसने और क्या किया है? लिन हाओ, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन राण राण बेकसूर है। उसे एक पिता की जरूरत है। माँ चलो चलते हैं। इतनी छोटी उम्र में वह इतना नाटक करती है। लिन हाओ, क्या तुम नहीं देख सकते? वे सिर्फ पैसे ऐंठना चाहते हैं। लिन हाओ, क्या तुम नहीं देख सकते? वे सिर्फ पैसे ऐंठना चाहते हैं। सू शियाओमान तुम्हारा पहला प्यार है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो, मैं एक तरफ हटने को तैयार हूं। मैं लिन हाओ, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं क्या तुम समझ नहीं पा रहे? इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ त्याग किया है। जो कियान, यहाँ इतना प्यार जताना बंद करो। जब से तुम कहती हो कि वह मेरी बेटी है, तो तुमने शुरू से क्यों नहीं बताया, बल्कि अब बता रही हो? मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं नहीं चाहती कि राण राण अपनी माँ खोए। मैं नहीं चाहती कि वह अपने पिता को भी खोए। बहुत हो गया। सू श्याओमान, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह नाटक करके मैं तुम पर दया करूंगा? पिछले 6 सालों में जो कियान ही मेरे साथ रही है, हर चीज में मेरी मदद करती रही है, और तुम बस एक ऐसी औरत हो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। और तुम बस एक ऐसी औरत हो जो कुछ भी कर सकती हो पैसे के लिए। श्याओमान, मुझे पता है तुम्हें अब भी लिन हाओ से प्यार है, लेकिन पिछले 6 सालों में उसके साथ रहने वाली मैं हूं। अब तुम अचानक उसे मुझसे छीनना चाहती हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कियान, तुम चुप रहो। शाओमान और मेरा भाई सबसे उपयुक्त हैं। चुप रहने वाली तुम हो। लिन यू, क्या तुम सच में मेरी बहन हो या नहीं? 6 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि एक औरत, सू श्याओमान जैसी औरत, मेरे प्यार के लायक नहीं है, और अब तुम मुझसे कहती हो कि सू श्याओमान और मैं सबसे उपयुक्त हैं। क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझती हो? क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझती हो? सू श्याओमान, मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है इस बार मेरे पास आने का, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोई अनुचित विचार मत रखो, नहीं तो मुझसे पुराने रिश्ते की उम्मीद मत रखना। मेरी केवल एक पत्नी है, और वह जो कियान है। चूंकि तुम भी मरने वाली हो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। लिन हाओ अब जियांग प्रांत का सबसे अमीर आदमी है। केवल उससे शादी करके मैं उसकी पारिवारिक संपत्ति हथिया सकती हूँ। नहीं, नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर मैं जो कल्याण पर विश्वास नहीं कर सकता, तो और किस पर कर सकता हूं? तुम पर विश्वास करूं? 6 साल पहले तुमने मुझे कूड़े की तरह समझा और फेंक दिया। अब मुझे आखिरकार कोई मिल गया जो मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, और तुम इस समय आ गए। सू श्याओमान, तुम्हारी असल मंशा क्या है? सू श्याओमान, यहां नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे तुम पर तरस आएगा? मेरा तुम्हारा त्याग मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा तुम्हारा त्याग मैं कभी नहीं भूलूंगा। लिन हाओ,
चाहे तुम मुझे कैसे भी देखो, रान रान मासूम है। वह अभी बच्ची है, उसे एक पिता की जरूरत है। बकवास। बस एक बेचारी को उठाकर मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती हो? एक गूंगी लड़की कैसे मेरी बच्ची हो सकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे उस समय दिल की सर्जरी करवानी पड़ी थी, जिससे उसकी सेहत पर असर पड़ा। मुझे उससे खेद है। माँ, रो मत। दिल की सर्जरी? तुम मुझे ये नहीं बताने वाली कि मेरा दिल तुमने दान किया था? तुमने? हाँ, तुम्हारा दिल मैंने दान किया था। तुमने क्या कहा? सू श्याओमान, वहां बकवास करना बंद करो। लिन हाओ का दिल साफ तौर पर मैंने विदेश से ढूंढा था। तो हमें सबूत दिखाओ और कागजात। कागजात? कागजात विदेश में हैं। मैं वापस नहीं लाई। मुझे लगता है तुम्हारे पास है ही नहीं। बंद करो। इस मोड़ पर मैं सच ही बता सकता हूं। सच? जो कियान, इन 6 सालों से क्या तुम मुझे धोखा दे रही थी? मेरा दिल? हाँ, सही है। तुम्हारा दिल विदेश से नहीं है। भाई, आपने सब सुन लिया है ना? आपका मैच काफी दुर्लभ है और विदेश में नहीं मिलता। सच तो यह है, आपका दिल वास्तव में मेरा है। आपका दिल वास्तव में मेरा है। क्या? मैंने आपकी पीठ पीछे किया, चुपके से मैच करवाया, लेकिन मुझे डर था कि आप चिंता करेंगे और बोझ उठाएंगे, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। मुझे और भी डर था कि बिना दिल के होने की वजह से आप मुझे अस्वीकार कर देंगे और मुझसे शादी नहीं करेंगे। करियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगी। जो कियान, तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती हो ऐसी बातों में? जब तुम दावा करती हो कि तुमने दिल दान किया, तो क्या तुम्हारी हिम्मत है हमें निशान दिखाने की? निशान? ये जरूरी नहीं है ना? जरूरी नहीं है या है ही नहीं? करियान, मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता अंधेरे में रखा जाऊं। लिन हाओ, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं करते? मैं बस संदेह में जीना नहीं चाहता। देखो, यह निशान मेरी उस सर्जरी का है जो एक निशान के रूप में रह गया। इन 6 सालों में हर बार जब मेरा दिल धड़कता है, मुझे मरने जैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे डर था कि तुम चिंता करोगे, इसलिए मैं छुपाती रही। यह निशान मैंने 6 साल तक छुपाया। हर बार जब मेरा दिल तेज धड़कता है, चाकू की तरह दर्द होता है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुमने दिल की सर्जरी कब करवाई? सू जियाओमान, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे उस समय का सच बताने पर मजबूर कर दिया? उस दिन ऑपरेशन टेबल पर मैं बच नहीं पाई। कियान, सू जियाओमान, तुम हारने वाली हो, तो क्या हुआ अगर यह नकली है? वह हमेशा सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगा। यह निशान जरूर नकली है। बहुत हो गया। अगर तुमने फिर से जो कियान के बारे में बुरा कहा, मुझे अपना भाई मत कहना। रहने दो, बेकार है। चूंकि तुम्हें पता ही चल गया, मेरे पास और कहने को कुछ नहीं। क्या? अब जब सच सामने है, तुम चुप रहना चुनती हो? मुझे शुरू से ही विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुम जैसी घमंडी औरत पर तुम पैसे के लिए सम्मान भी छोड़ देती हो, तो मेरे लिए दिल कैसे दान कर सकती हो? सू जियाओमान, अब और जिद मत करो। हाँ,
तुम्हें दिल देने वाली मैं नहीं हूं, रणरान, और न ही तुम्हारी बेटी। सू जियाओमान, ये सोचने के लिए कि शुरू से ही मैं तुम पर विश्वास करने वाली थी। चूंकि श्रीलिन पहले से ही जानते हैं कि मैं कैसी इंसान हूं। भैया जल्दी छोड़ दो, श्याओमान दीदी अब बहुत कमजोर हैं। सू श्याओमाना, तुम सच में मुझे निराश करती हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे मिलना है। श्याओमान दीदी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। श्याओमान दीदी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। श्याओमान दीदी, मेरे भाई को झो कियान ने धोखा दिया होगा, उस औरत ने। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालूंगी उसे हम पर विश्वास दिलाने के लिए। रणरान, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मरीज के महत्वपूर्ण संकेत अब भी स्थिर हैं। हमने अभी उसकी जांच की। उसकी कोमा मुख्यतः जन्मजात अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण है, जिससे अस्थायी कोमा हुआ। एनीमिया। तो डॉक्टर, क्या इसका इलाज संभव है? फिलहाल हम केवल कोशिश कर सकते हैं उसे रक्त आधान देने की, लेकिन मरीज का रक्त समूह दुर्लभ RH समूह है। हमारे रक्त बैंक में अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म है। मेरा रक्त RH नेगेटिव है, मैं इसे उसे चढ़ा सकता हूँ। तुम पहले से ही एनीमिक हो, क्या तुम खुद को मारना चाहती हो? श्याओमान दीदी, बहुत ज्यादा चिंता मत करो, मेरे भाई का RH रक्त है। लिन हाओ, क्या बात है? भाई, रान की हालत अचानक बिगड़ गई है और उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। अस्पताल के ब्लड बैंक में खून कम है, लेकिन उसका RH ब्लड ग्रुप आपसे मेल खाता है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? सू श्याओमान ने उसे उस दूसरे आदमी से पैदा किया था। उसे जाकर उस आदमी को ढूंढने दे। भाई, क्या तुम्हें पितृत्व परीक्षण पर भी भरोसा नहीं है? बहुत हो गया, उस झूठी के पक्ष में बोलना बंद करो। पितृत्व परीक्षण साफ तौर पर बताता है कि उसने उसे किसी और आदमी से जन्म दिया था। लिन हाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, बच्ची अभी छोटी है। सू श्याओमान, तुम सच में बेशर्म हो। लिन हाओ ने कहा, बच्ची की जान या मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे मंगेतर को परेशान मत करो। डॉक्टर, डॉक्टर, मरीज का एनीमिया बढ़ रहा है। सूजी, अगर उसे जल्दी खून नहीं चढ़ाया गया तो बच्ची कल तक नहीं बचेगी। मेरा ले लो, मेरा खून ले लो। सूजी, आपका शरीर अब और खून नहीं दे सकता। मैं ठीक हूँ, बस रान ठीक है। मैं आपसे विनती करती हूँ डॉक्टर। श्याओमान दीदी, आप जाग गईं। क्या आपको कोई तकलीफ है? मैं ठीक हूँ। रान का क्या हाल है? रान कैसी है? रान ठीक है। डॉक्टर ने कहा आपका शरीर बिल्कुल भी खून नहीं दे सकता और आराम की जरूरत है। अच्छा है, अच्छा है। लिन साहब, यह वही है जो आपने मुझसे जांचने को कहा था। दस्तावेज दिखाते हैं कि रान आपकी जैविक बेटी नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, सू श्याओमान, तुमने अब भी मुझसे झूठ बोला। हो गया। बहुत अच्छा किया। सू श्याओमान, लिन हाओ अब तुमसे निराश हो गया है। उसे मुझसे दोबारा ले जाने का सोचना भी मत।
शियाओमान दीदी, कैसा रहेगा अगर हम जाने से पहले थोड़ा आराम करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रान रान की बीमारी जल्दी ठीक करने के लिए मुझे कोई चिंता नहीं होगी। तुम्हारे 2 बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं। क्या? ये 2 कार्ड मुझे तुम्हारे भाई ने उस समय दिए थे। हो सकता है उसने मुझसे झूठ बोला हो। सू शियाओमान, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। तुम्हारे और उस छोटी बच्ची के 2 कार्ड मेरे द्वारा पहले ही फरीज कर दिए गए हैं। इलाज के लिए पैसे ना होने पर कैसा लगता है? तुम जोकियान, क्या तुम पागल हो? तुम रांडारान की जीवन रक्षक राशि को छूने की हिम्मत करती हो। अरे, नेक इंसान बनने का नाटक करना बंद करो। बस उस माँ बेटी के साथ मौत का इंतजार करो। डॉक्टर, मेरा लीजिए। क्षमा करें, आपका कार्ड भी फ्रीज कर दिया गया है। शियाओमान दीदी, अभी घबराइए मत। मैं पैसे के मसले का हल निकालूंगा। रानारान, बताओ, जब मैंने उस समय उसे अपना दिल दान किया था, क्या मैं गलत थी? लेकिन क्यों? सजा तुम पर पड़ी? कितना मार्मिक माँ बेटी का रिश्ता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक, तुम दोनों को देखने इस बदकिस्मत माँ बेटी को वार्ड में रहना कैसा लग रहा है। हालांकि अब जगह खाली करने का समय आ गया है। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम भुगतान भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? सुश्री सू, क्योंकि आपने चिकित्सा शुल्क का भुगतान बहुत लंबे समय से नहीं किया है, हमने फैसला किया है आपको छुट्टी देने का। वह अभी भी बेहोश है। तुम जो कर रहे हो वह हत्या है। वह अभी भी बेहोश है। जो आप कर रहे हैं वह हत्या है। यह तो बस एक छोटी सी बच्ची है। अगर मर गई तो मर गई। सच बताऊं तो इस अस्पताल में लिन हाउ के शेयर हैं। यह सब उसके आदेश पर हुआ है। मैं आपसे विनती करती हूँ, बच्ची अभी छोटी है, वह मर नहीं सकती। ठीक है, तुम मेरे लिए घुटने टेको। शायद मैं थोड़ी रहम दिखा सकूं और इस गूंगी को कुछ और दिन जीने दूं। मैं घुटने टेकती हूँ। बहुत गंदा है। रन रन, तुम क्या कर रही हो? रन रन। बहुत कम है। आप सबसे सस्ती दवा भी नहीं खरीद सकती। पहले भुगतान करो। मेरे पास पैसे हैं। ये, अरे, और यह भी। इतने छोटे से पैसे से कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरे पास ये भी है। अरे, यह तो बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। मैं ये आपको दे सकती हूँ, लेकिन आपको मेरी बेटी को बचाना होगा। ठीक है, लेकिन इसके बिना तुम आधे महीने भी नहीं जी पाओगी। रन रन। लिंजी, मुझे आज ही पता चला कि सुश्री झोउ ने आपके नाम का इस्तेमाल करके सू शियाओमान और उसके बच्चे को अस्पताल से निकाल दिया। जांच करो। सू शियाओमान अभी कहां है? सू शियाओमान, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी छाती पर सच में कोई निशान है या नहीं। रन रन। वह ठीक है। डॉक्टर ने उसकी जांच कर ली है। वह अगले कमरे में आराम कर रही है। धन्यवाद। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है?
नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बेटी को इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये मेरा काम है। मिस्टर लिन, इस तरह रुतबा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात रुकिए, मैं वादा करता हूं उसे सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। मिस्टर लिन, आप क्या मजाक कर रहे हैं? सू शियाओमैन, तुम अड़े हुए किस बात पर हो? लिन हाओ, तुम पागल हो। हम तो पहले भी चूम चुके हैं। क्या हमेशा तुम ही पहल नहीं करती थी? तुम क्या कह रहे हो? अब तुम्हारी मंगेतर है। कृपया मेरा सम्मान करें। सम्मान? क्या तुम लायक हो? लेकिन अगर तुम ऊंचा छूना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, दूसरी रखेल ढूंढने में। छह साल से तुमने मुझे एक भी सच नहीं बताया। मेरी तरफ देखो। उस समय आखिर ओह, क्या मैं बुरे वक्त आ गई? बेशर्म छोकरी। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मंगेतर आ रही है। कोई समस्या? कुछ लोग छोकरी के साथ इलाज का खर्च उड़ाकर अब बिस्तर पर भी परजीवी बन रहे हैं। बहुत हो गया। जोकियान, मुझे तुम्हारे मंगेतर में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम ही उसे काबू में रखो। कल दोपहर को लिन हाओ लिन ग्रुप के अध्यक्ष जोकियान से शादी करेंगे, जो जू परिवार की बेटी है। ये शादी 10 साल टलने के बाद आखिरकार तय हो गई। वो शादी कर रहा है। वह दूसरी औरत से शादी कर रहा है। भाई, तुम अभी भी खुद को धोखा दे रहे हो। कब तक? राणाराण तुम्हारी बेटी है। पितृत्व परीक्षण। पितृत्व परीक्षण। क्या वह पिछली बार नहीं था? वह नकली था। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, चलो फिर से रानरान को ढूंढते हैं और पितृत्व परीक्षण करवाते हैं। रानरान तुम्हारी जैविक बेटी है। गाड़ी तैयार करो, उसे ढूंढने जाओ। बच्चे को तुरंत ले जाओ। छोटा, तेरे पिताजी ने मुझे तुम्हें जांच के लिए ले जाने को कहा। उसे जाने दो। राणारान, राणारान, राणारान। सिस्टर शियाओमान, राणारान कैसी है? नहीं, मुझे नहीं पता। डॉक्टर, कैसा है? बच्चा बच गया और अभी खतरे से बाहर है। मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। अगर मेरी वजह से ना होता तो उसे यह सब न झेलना पड़ता। सुश्री चौ, आप पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलें। आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मिस चौ, क्या आप कबूल नहीं करेंगी? मैं कबूल करती हूं।
ये आप ही थीं जिन्होंने खुद बदला था मेरे और राण राण के बीच का पितृत्व परीक्षण। मिस्टर लिन, यह सब झोकियान द्वारा मजबूर किया गया था। उसने मेरी माँ की बीमारी से मुझे धमकाया। अगर मैं उससे सहयोग नहीं करती तो वह किसी से मेरी माँ को लात मरवा देती, अस्पताल से बाहर निकलवा देती। बाहर निकलो। मुझे माफ करो, मैं बहुत देर से आया। भाई, कुछ है? एक नजर देख लो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा दिल वास्तव में सू श्याओमान ने दान किया था। हाँ, 6 साल पहले सिस्टर शियाओमान ने अपना दिल दान किया था आपको। उसे डर था कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए उसने ब्रेकअप को बहाना बनाया ताकि आप उससे नफरत करें। और उस समय उसके गर्भ में जो बच्चा था वह राण राण था। तो इन सभी वर्षों में मैं उसके बारे में गलत था। नमस्ते, आपने जो नंबर डायल किया है वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। नमस्ते, आपने जो नंबर डायल किया है। हमने मिस सू को पा लिया। वह एक अस्पताल में है, 3 किलोमीटर दूर। क्या तुम ठीक हो? श्याओमान, तुम मुझसे क्यों छिप रही हो? नहीं हूं, बस तुम्हें चिंता नहीं कराना चाहती। जियाओमान, मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो, ठीक है? लिन हाओ, कोई बात नहीं, अपने आप को मत दोष दो। तुम्हें रान रान का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। जियाओमान, जागो। मैं तुमसे विनती करता हूं, जागो। जियाओमान, कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी सफल रही। कल उसने पहली बार मम्मी पुकारा। मैं उसे दुनिया भर में ले गया, सबसे अच्छे अस्पतालों में। जब डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी सफल रही, काश तुम मेरे पास होती। वैसे रान रान ने नृत्य सीखा और पुरस्कार जीता। वह हमेशा कहती है मम्मी स्वर्ग से देख रही होंगी और सबसे अच्छी बच्ची बनूंगी। मैं निश्चित रूप से रान रान का अच्छा ख्याल रखूंगा। मम्मी, रान रान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रान रान बिल्कुल आज्ञाकारी रहेगी।